ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 मई 2023। वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। ये हफ्ते में बाबा हमको सफलता का फॉर्मूला दे रहे हैं कि हर कर्म में सफलता होना है तो हमको क्या क्या करना है। तो आज बाबा ने नया एक विधि बताई है। सफलता चाहिए तो अपने पास सहयोग का स्टॉक जमा करो, स्टॉक रखो। सहयोग का स्टॉक कब मिलेगा, कब आपके पास जमा रहेगा। कोई भी एक आत्मा कर्म करना चाहता है, उस आत्मा को कुछ जरूरत हो, समय के अनुसार उस जरूरत के लिए आप सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उस आत्मा का जो दुआ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो आपके पास सहयोग स्टॉक के रूप में रहेगा। जब आपको जरूरत होगा उस समय वो कर्म में सफलता होने के लिए ये स्टॉक जमा होगा। क्वेश्चन, किस वैरायटी का सहयोग हम उन आत्माओं को दे सकते हैं? तो बाबा ने कहा, मास्टर दाता भव। बच्चे देखो, उस आत्मा को क्या सहयोग चाहिए, क्या देना चाहिए, वो आत्मा मुझे पूछती है। पहले भगवान के आगे भक्त के रूप में, बच्चों के रूप में पहले वो क्या करते, रिक्वेस्ट डालते, बाबा ऐसा है। तो बाबा क्या करता है, उनको संकल्प द्वारा डायरेक्शन देते, आप इनसे पूछो। तो आप निमित्त बनते हो, आप मास्टर बनते हो, भगवान का बेटा बनते हो। देने वाला भगवान है। तो उस आत्मा का समस्या का जो समाधान देने के लिए आप निमित्त बनते हो। किसी का बिगड़ा हुआ कार्य, इतना भी समय से वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो वो इश्यू आपके सामने आएगा। उस समय आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को लेकर जाके बाबा के आगे रखना है। बाबा, ये आत्मा कह रही ऐसे ऐसे है, उसको सहयोग दे दो। बाबा को कहने के बाद आपके द्वारा आपको निमित्त बनाकर उस आत्मा का समस्या का सहयोग बाबा देता है। किसी किसी का संस्कार खराब रहता है, किसी के साथ मिलता नहीं है, तो वो भी कहते हैं, भाई जी मेरे पति के साथ संस्कार मिलता नहीं, हमारे साथ बच्चों का बनता नहीं है, सेंटर में निमित्त टीचरों के साथ बनता नहीं है, तो संस्कार में मिलनसार नहीं होता है। तो उस आत्मा का उससे बाहर आने के लिए कभी कभी कहते हैं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मूड खराब हो गया है। तो ऐसे वैरायटी समस्याएं, परिस्थितियां लेकर आपके सामने आत्माएं आते हैं। वाले स्थूल रूप में पूछ सकते हैं, भले मोबाइल द्वारा पूछ सकते हैं, या संकल्प द्वारा भी आपके हेल्प वो लोग पूछ सकते हैं। तो शुभ भावना से
उनको क्या करना है, सदा सहयोग देना है। और बाबा ने स्पेशली एक बात कही यहाँ, शक्तियां द्वारा उनको सहयोग देना है, न कि धन द्वारा, न कि कोई चीज द्वारा। भगवान के पास क्या है, शक्तियां है ना। तो आप कौन हो, संगम युग में ब्राह्मण हो, उनकी समस्या को लेकर जाके बाबा के आगे बताना, बताने के बाद आपको अपने मन बुद्धि को भगवान के हवाले करना चाहिए। अभी देखिए, एक नर्स के पास कोई एक व्यक्ति आकर कहता है मुझे ये बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो नर्स जाकर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास कहती है, क्योंकि नर्स इंग्लिश जानती है, डॉक्टर भी इंग्लिश जानता है। लेकिन वहां का जो पेशेंट है ना, वो इंग्लिश नहीं जानता है, वो समझ लीजिए लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा जानता है, वो डायरेक्टली भगवान से बात नहीं कर सकता है, हाँ, डॉक्टर से बात नहीं कर सकता है। नहीं तो डॉक्टर जो लैंग्वेज लिखते हैं ना, वो पढ़ नहीं सकता है, समझ में नहीं आता है। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में नर्स क्या बनती है, एक साधन बनती है। आपसे पेशेंट के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, वो डॉक्टर बीमारी ठीक करने वाला है। इसलिए सदा याद रखिएगा, जिस आत्मा का समस्या समाधान आने के लिए आप निमित्त बने, समस्या का समाधान भगवान ने किया है, आपने नहीं की। तो भगवान जिस आत्मा का समस्या का समाधान देना चाहता है, उस आत्मा को आपके सामने वो बेचता है। वो कहते ही आप जब नेक्स्ट योग करते हैं, मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट योग करते हैं या जब भी टाइम मिलता है, बाबा को कहना है बाबा ऐसा ऐसा है, ये आत्मा ऐसे कह रही है। सिर्फ उतना कहने से उस आत्मा का समस्या का समाधान नहीं मिलता है। समस्या के समाधान के अनुसार अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देना पड़ता है। तो उस साधन द्वारा भगवान वो आत्माओं को शक्ति भेजता है। वो परमात्मा की शक्ति से उन आत्मा का समस्या का समाधान हो जाता है। तो उनके जो सफलता के लिए आप निमित्त बनते हो, तब उनको भी पता चलता है भगवान के कारण आपकी समस्या का समाधान मिल गया। तो वो आत्मा भगवान को भी थैंक यू कहेगी और आपको भी थैंक यू कहेगी। तो ऐसे भगवान के कार्य के लिए आप हेल्प करते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, जिनको आप हेल्प करते हैं, हम पहले क्या सोचते हैं, हमारा ब्लड रिलेशन के बारे में जो सोचते हैं, हमारे धर्म वालों को सोचते हैं, अपने घर वालों को सोचते हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी आप पर्सनली अपने लिए पूछा, अपने परिवार वालों के लिए पूछा, वो साका नहीं होता है। लेकिन और कोई कॉर्नर में रहने वाले आत्मा है, कभी कभी मैं देखता हूँ, कोई आत्मा हमको देखा नहीं, फोन करके बताते हैं भाई जी ऐसा है, थोड़ा योग कीजिएगा। ओके, हमको क्या है, जाकर बाबा को कहना है। तो काम होने के बाद वो फोन करके कहते हैं भाई जी काम हो गया, ठीक है, बाबा को कहा थैंक यू, चैप्टर क्लोज। तो कैसे किया, क्या किया, हम मालूम नहीं, सिर्फ बाबा को ट्रांसफर करना है और मन बुद्धि को बाबा के हाथ में देना चाहिए। देना है जरूर, सिर्फ कहने से काम नहीं होता है। अभी क्वेश्चन, इससे हमको क्या फायदा है? बाबा ने समाधान किया, बाबा को क्वेश्चन पूछा, हमने उनको बताने के बाद हमको क्या मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्मा कभी भी अपना सेल्फिश नेचर रहता है ना, हमको प्रॉफिट क्या मिलता है? तो बाबा कहते ऐसे विशेष कार्य के लिए जब आप निमित्त बनते हो, जो आत्मा का समस्या का समाधान होने के लिए आप भगवान के हाथ में साधन बनते हो, वो अकाउंट एक सहयोग के अकाउंट में जमा होता ही रहेगा। जब अपने जिंदगी में परिस्थिति आता है, विघ्न आता है, माया एंटर होती है, उस समय ये स्टॉक, सहयोग के स्टॉक के जमा का अकाउंट से जो दुआ है, आशीर्वाद है, उसको बाबा ले लेता है। ले करके पेमेंट करके
आपका पर्सनल लाइफ में जो समस्या आने वाली थी उसको सफलता में बाबा कन्वर्शन करता है। इसीलिए सदा ईश्वरीय सेवा में, कोई मनुष्य आत्माओं का सेवा में सहयोग देने के लिए मास्टर दाता बनना। और याद रखना, मास्टर दाता माना क्या है? भगवान ने जो दिया है एज इट इज उनको ट्रांसफर करना, बीच में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। जैसे कि आपकी माँ कुछ देती है बाजू वालों के घर में देने के लिए, उसमें क्या है देखना नहीं, उसको टेस्ट देखना नहीं, थोड़ा कुछ अपने लिए रखना नहीं, एज इट इज उन तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनना। बाबा कहते सदा मास्टर दाता भव। इसमें बाबा क्लियरली कहता है ये कर्म मेरा है, सहयोग देने वाला मैं हूं, लेकिन सिर्फ आप एक साधन हो। दाता भगवान, आप मास्टर दाता। तो सदा देने के लिए सोचो, किसी से लेने के लिए नहीं सोचो। तो अपने से पूछ लीजिएगा, जब आप अपने को समस्या आता है, किसी का समस्या सॉल्व करने के लिए निमित्त हो या किसी से हेल्प लेने के लिए निमित्त हो? दुनिया वालों के आत्मा के लिए समस्या का समाधान देने के लिए निमित्त बनते हो या अपना ही समस्या लेकर जाके भगवान के पास भगवान ये दे दो वो दे दो करके मांगने लगे हो? चेक कीजिएगा। तो भगवान क्या चाहता है? वर्तमान समय के अनुसार, आपके पुरुषार्थ के अनुसार सफलता होनी है, देते चलो। दूसरा सीक्रेट हम आपको बताएंगे, जितना और किसी आत्माओं का समस्या का समाधान देते हैं ना, उससे आपकी समस्या का समाधान मिलता है। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं बाबा पहले हमारे समस्या का समाधान दे दो ना, उसके बाद दूसरों को देखेंगे। लेकिन सीक्रेट ये है, उनको सहयोग देते देते उस कर्म का फल से आपका समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए सदा सर्व के लिए सोचो। तो हर कार्य में सफलता मिलना चाहिए, तो ये भी अकाउंट आपको सफलता के लिए सपोर्ट करेगा। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बाबा ने यहाँ कर्म का बात नहीं कहा, सेवा की अविनाशी सफलता। सेवा माना जो भगवान करता है, साधन आपका है, कर्म करने वाला बाबा है, तब वो सेवा बनता है। तो उस सेवा में सफलता के लिए सदा क्या करो, मास्टर दाता बनकर सर्व को सहयोग दो। ऐसा नहीं आपको किसी ने फोन किया उसके बारे में सोचो, नहीं, वो आपको कहे या ना कहे। कभी कभी क्या होता है ना, अभी समझ लिए हमारा बी के परिवार का मेंबर है, अच्छे पुरुषार्थी है, अच्छी आत्मा है, वो डायरेक्टली आपसे पूछती नहीं है कि भाई जी हमको ये समस्या है, बहन जी ये समस्या है, पूछते नहीं है। लेकिन और कोई थर्ड पर्सन के द्वारा हमको पता चलता है उनको अभी समस्या है। यस, भले कारण अकारण से आप उनसे फोन नहीं किया, नो प्रॉब्लम, संकल्प द्वारा, शुभ भावना द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाबा उस आत्मा को समस्या है, थोड़ा सहयोग दे दो ना। याद रखिएगा, भले वो सहयोग से आपको वो थैंक यू कहे ना कहे। मैंने अपनी ईश्वरी जिंदगी में देखा है, कोई एक आत्मा बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, बाबा के सहयोगी है, कहने को नहीं होता है, तो उनका जो समस्या हम बाबा के आगे जाके रखते हैं और बाबा समाधान देता है। भले वो आत्मा न समस्या कहेगी, थैंक यू भी नहीं कहेगी, लेकिन समस्या समाधान होने के बाद दिल से हम बाबा को थैंक यू कहते हैं, बाबा थैंक यू। बाबा पूछता है क्यों? बाबा हमने कहा, आपने समाधान दे दिया ना, हमारे बात को रिस्पेक्ट दे दी ना, इसलिए हमारे तरफ से थैंक यू। उन आत्मा से न क्वेश्चन आए न थैंक यू आए, मुझे जरूरत नहीं है। मेरा बात आपने सुन ली है ना, उसके कारण वो आत्मा खुश हो गई है ना, सेटिस्फाइड हो गई है ना, इसलिए थैंक यू। तो ऐसे भी जिंदगी में होता है। इसलिए बाबा कहते सर्व को सहयोग दो। ऐसा नहीं हम क्यों सहयोग दें, वो आकर पूछ लीजिए ना, पूछने के बाद ही हम बाबा को कहेंगे, उसके बाद हम सहयोग देंगे, नो।
सभी लोग आकर आपको पूछेंगे नहीं, पूछे या ना पूछे आप देते चलो। कभी कभी ये सभी चीज आपके सामने नहीं आएगा तो भी दुआ ज्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। जब उनको पता चलता है आपके द्वारा थैंक यू मिला है, वो आपको थैंक यू कहेंगे, आपने थैंक यू ले लिया, 50% सुख चला गया। ना वो कहना पड़े, लेकिन आपका सहयोग जरूर उनके पास रहे, तब आपके दिल से इतना खुशी होता है, आशीर्वाद का एहसास होता है। तो किस किस में सहयोग देना है? बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। किसी किसी के बीच में झगड़ा चलता है, आप जानते हैं, वो कहते हैं, तब उनको ठीक करने के लिए आप निमित्त बनना। इसने यह कहा, यह किया, या देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग की स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसने कुछ भी कहा हुआ हो, क्या नहीं भी कहा हुआ हो, इन्होंने हमको ये कहा, उन्होंने ऐसे किया, बहुत कंप्लेंट्स आते हैं। पहले मैं देखता था, बहुत लोगों का कंप्लेंट आता था, भाई जी ये ऐसे कहते हैं, वैसे करते हैं, स्पेशली अलौकिक परिवार से। तो उन लोगों को समाधान करना है और योग में सूक्ष्म रूप में सहयोग देना पड़ता है। तो आगे वाले आत्माएं आपके बात सुने या न सुने, लेकिन सूक्ष्म रूप में जरूर उस आत्मा को आप भगवान के साथ एक साधन बनते हुए उनको सहयोग दे सकते हो। सहयोग काम भगवान का है, समस्या उस आत्मा का है, आप सिर्फ सहयोगी हो। देखो, आपके घर के बाजू में एक प्रोग्राम है, उनके घर में आप उनको हेल्प करने के लिए गए हो, भोजन उनका घर वाले बना रहे हैं, सिर्फ उन्होंने जैसे कहा वैसे वेजिटेबल कट करके देने का, बस। वेजिटेबल किसके लिए यूज करते हैं, उससे क्या बनाता है, कितने देते हैं, वो कुछ भी आपका नहीं। जो वेजिटेबल कोई और लेकर आ गए और कोई भोजन बना रहे हैं, कोई और किसी का रिश्तेदार है और किसी का घर का प्रोग्राम है, आप सिर्फ उनको क्या कर रहे, सपोर्ट दे रहे हो। इसमें मैं और मेरापन कुछ भी नहीं आना चाहिए, भले वो कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो। तो भगवान के कार्य के लिए आप सपोर्टिव हो, आप समस्या का समाधान नहीं दे रहे हो। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग की जगह जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। ये बात ठीक से सुन लीजिएगा, हम वरदान को ठीक से समझते नहीं है, इसलिए गलत कर देते हैं। किसी को उनके पास समस्या का समाधान करने के लिए शक्ति का कम रहता है, तो उनको सॉल्यूशन के लिए शक्ति नहीं रहता है, उनको कमी का एहसास होता है। तो क्या करना है, योग द्वारा, तपस्या द्वारा, आपके पास जो योग तपस्या का शक्ति है वो उन आत्मा को उस समय पर दान के रूप में दे दो, शक्ति दे दो, धन नहीं। हम कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, एक तो धन के द्वारा सहयोग देने के लिए जाते हैं, नहीं तो ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं, ज्ञान, इसे नहीं करना चाहिए, आपका ही गलती है, आपका ही कर्मों का हिसाब किताब है, आप ही ठीक नहीं हो, नहीं तो वो ऐसा है ना, उनको डाइवर्स कर दो। ऐसा ही रहता है सभी जगह पर, आपको ऐसे कर, ऐसा नहीं। न ज्ञान दे दो, न स्थूल रूप में सहयोग दे दो, लेकिन उससे बाहर आने के लिए सिर्फ शक्ति दे दो। शक्ति किसके पास है, भगवान के पास है, तो देते रहना। जब आप ऐसे समस्या कहकर अपने मन भगवान के हाथ में देते हो तो शक्ति का एहसास होता है। और एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं, जब हम निमित्त सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए जाते हैं, तब हमारे आगे वेराइटीज आत्माएं बैठे हुए रहते हैं। तो हर एक को, माना लोग कम है तो हर एक को इंडिपेंडेंटली दृष्टि देना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं तो वैरायटी रूप में दृष्टि देना पड़ता है। मैं देखता हूं हर एक को जब हमारा दृष्टि चेंज होता है, हमारे में परिवर्तन आता है। किसी किसी को दृष्टि देंगे तो बॉडी गर्म होता है,
किसी किसी को देंगे तो बॉडी ठंडा होता, वैरायटी। माना जिस आत्मा को जो चाहिए, जो पुण्य चाहिए, जो शक्ति चाहिए, बाबा दे रहा है। किनको दे रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। आगे बैठे वाले आत्मा को दे रहे हैं, या दुनिया के कोई कॉर्नर में रहने वाले आत्माओं को आ रहे हैं, या सराउंडिंग में जो आत्माएं जो सूक्ष्म रूप में आते उनको दे रहा है, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने क्या पूछा वो भी मालूम नहीं, लेकिन ये तो जरूर अनुभव होता है शक्ति फ्लो हो रहा है, तो बाबा कुछ दे रहा है, ये तो मालूम रहता है। जैसे कि कोई कहते एक कवर लेकर जाके उनको दे दो, कवर लेकर जाके आपने दे दिया, क्लोज्ड कवर, उसमें चेक है या डीडी है, कैश है या गोल्ड है, लेटर है, सर्टिफिकेट है, एक कुछ आप नहीं जानते हो, लेकिन वो लेटर उनके पास जाने के बाद, वो खुलने के बाद वो आत्मा खुश होगी। इसी आपके तन और मन द्वारा उस शक्ति फ्लो होने का एहसास आपको होता है। शक्ति आपका नहीं है, शक्ति भगवान का है। तो ऐसे कर्म करने के लिए भी अपने तन मन को भगवान के आगे सपोर्ट करना, ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग देना। क्वेश्चन, ये वरदान आज बाबा ने क्यों कहा? हम क्या गलती करते हैं हर रोज, बाबा मुझे ए करके दे दो, मुझे ए करके दे दो, अपना पर्सनल रिक्वेस्ट लेटर लंबा लिस्ट लेकर भगवान के आगे जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसे करने से सफलता नहीं मिलता है। दुनिया के जो आत्माओं का, अपने भाई बहनों का जो बाबा समस्या का समाधान देना चाहता है, उनके समस्या समाधान के लिए आप निमित्त होकर बैठो, तो वो कर्मों के फल द्वारा आपका जो समस्या है ना, वो समस्या का समाधान मिलता है। ठीक है, आपको समस्या है, बाबा को कहो, नो प्रॉब्लम, गलती नहीं है। साथ में कहने के बाद और किसी का समस्या का समाधान देने के लिए भी अपना समय, संकल्प, श्वास, कर्म इंद्रिय दे दो। तो ये कर्म के कारण आपको वो कर्मों का हिसाब किताब सेटल होगा, तब आपको सफलता मिलता है। ये कर्मों का फिलॉसफी बाबा ने कहा। हम क्या करते हैं, अपनी समस्या को लेकर गए, एक समस्या का समाधान हो गया और 4 आ गया, तो साथी में रहने वाले कर्मों का हिसाब किताब का अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है, इसीलिए सफलता का एहसास नहीं होता है। बाबा साथ में है, ये अनुभव होगा, लेकिन सफलता का नहीं होगा। इसलिए सदा और किसी के लिए रहो, और किसी का पेट भरने के लिए रहो, मन का पेट भरने के लिए रहो, उनकी समस्या का समाधान के लिए रहो, तो तब देखो आपका समस्या कैसे इजीली बाबा समाधान देते हैं। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो। जो भी आत्मा पाठ करता है, सीन करता है, जो आत्मा जो फील कर रहा है, वो फीलिंग में मन रखकर उस फीलिंग का स्वाद, टेस्ट का अनुभूति आपको नहीं करना है। साक्षी, भले वो खुशी का सिचुएशन हो, दुख का सिचुएशन हो, आपको क्या रहना है? साक्षी। सदा आप बाप के साथ में ही रहो, आगे वालों का कर्मों के फल में इंटरफियर नहीं होना चाहिए। भले वो खुश हो, और याद रखिएगा आगे वाला जो भी खुश है, आप जानते हो ना, विकार के कारण वो खुश है, उनको परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है। आज जो लोग खुश रहते हैं वीकेंड में, पार्टी में, क्या वो सच्चा खुशी है? क्या नहीं है ना। घूमने के लिए जाते हैं तब खुश होते हैं, वो भी इंद्रिय सुख है। बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, खुश होते हैं, वो सभी सच्चा ईश्वरीय सुख, कल्याण करने वाला सुख नहीं है। इसलिए ऐसे सिचुएशन आप देखते हो, ससाक्षी। कोई रो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, अपने एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, उसमें अपने मन को मत रखना। रखेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए सदा हर्षित रहना है तो क्या करो, अपने आत्मा में या परमात्मा में मन रखो, और कोई व्यक्ति में, चीजों में मन रखकर डिस्टर्ब मत करना। तो बाबा ने एक बात कही है, विश्व ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर। विश्व ड्रामा, कभी कभी क्या होता है ना, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, चलने दो, आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं।
जब आपके गांव में आ जाता है, अपने एरिया में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है, तब आपको फीलिंग होता है। इसीलिए बाबा कहता है कोई भी बात हो, पहले अपना, अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर जो इफेक्ट है, अपने परिवार में है, अपने संसार में है, विश्व में है, रिश्तेदार में है, ब्लड रिलेशन में है, किसी में होते हुए भी सारे न्यूज के रूप में सब्जेक्ट लेने में कोई एतराज नहीं है। न्यूज आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में है हम, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन हमको मालूम रहना चाहिए। यस, बहुत सारे लोग इतना खुश होते हैं, क्या होते हैं भाई जी, क्या है, नरेंद्र मोदी जी माउंट आबू आ रहे 10 तारीख को, ठीक है आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ अकेले आ रहे, उसमें बहुत खुश होने का क्या जरूरत है। और कोई बात, माउंट आबू में ऐसे हो गया, बारिश आ गया, समस्या को सब ये समस्या हो गया, तो कोई व्यक्ति आने से जितना खुश होते हो ना, समस्या आता है तो उतना ही दुख होता है। इसलिए बाबा कहते दोनों समय पर क्या होता है ना, साक्षी, एक रस स्थिति, ठीक है, उसके प्रभाव। फाइनली बाबा क्या कहते हैं, हर आत्मा जो कर्म कर रहा है, उस कर्म में, कर्म के फल में अपने मन बुद्धि को आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिर्फ आप, आपका कर्म, उस कर्म के फल अनुभव करने में ही अपने मन बुद्धि को लगाओ। बाकी हर किसी के पाठ के लिए साक्षी हो जाओ। स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्व अवलोकन, स्वधाम, स्वस्थिति, स्वरूप, स्व अनुभव, स्व अनुभूति। बस आप आत्मा, परमात्मा, इसके बिना और मन को और कहां भी नहीं रखना है। ओके, ओम शांति।